Right. So let's start with another question today. So we'll take a very basic question to begin with. So we have 18a, b, and minus 3 are in AP. Then a plus b is equal to. All right. What we have to do is we have to first establish the values for a and b. The first term in this AP is given that a is equal to how much, children? 18. All right. And b is so the second term is A2 is A3 is B, and A4 is minus 3. All right. So using this, we can find the common difference. So A4 is A plus 3D. All right. A4 is A plus 3D. So we're going to get 18. We'll keep 18 over here. Minus 3 is equal to 18 plus 3D. ये 21 हो जाएगा. D की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है. D की वैल्यू 7 आ गई, तो A जो है ये A plus D होगा, which is 18 plus 7 children. ठीक है, 18 plus 7, तो ये आ जाएगा 20. राइट, ये माइनस आ गया, -21 -7 आ रहा है बच्चों, ये दिस इज -7. ठीक है, द कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी -7. सो 18 माइनस प्लस ऑफ -7 जो होगा ये 11 आ जाएगा आपके पास. दिस इज 11. एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी a plus 2d. तो ये आ गया 18 माइनस 14 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा हमारे पास. सो 11 plus 4 कितना होगा यहाँ पे? 15. ठीक है, 11 plus 4 is going to be 15. तो सेकेंड टर्म जो है वो a था. हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस एस्टैब्लिश किया यहाँ पर. ठीक है, कॉमन डिफरेंस एस्टैब्लिश किया, वो यहाँ से एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, जरा देखिए बच्चों. फोर्थ टर्म उन्होंने बताया हुआ है कि -3 है. पहला टर्म आपका 18 है, तो मैंने A4 को यहाँ पर -3 रखा हुआ है. A4 को हम लोग A plus 3D रख सकते हैं. यू कैन कीप इट एज A plus 3D. मुझे A मालूम है, मेरे पास A4 भी है, मैं D निकाल सकता हूँ. यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाती है. फिर जो सेकेंड टर्म है हमारा A, इसको हम लोगों ने रखा हुआ है, we've kept that as A plus D. हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर 18 है, 18 प्लस ऑफ -7 ये 11 आ जाएगा. सिमिलरली सेकेंड टर्म B है जो 4 आ जाता है, और हमें A plus B की वैल्यू निकालनी है. We want to find the value for A plus B, so that comes out to be 15 होगा. ठीक है, ये 15 हो जाती है. It's a very easy question. I hope everyone has understood this question. अरे चलो आगे चलते हैं. The sum of first 20 odd natural numbers is 20 odd natural numbers जो होंगे आपके, ये आएंगे 1, 3, 5, 7 and so on. आपको यहाँ पर 20 टर्म्स का बताना है. मैं 20th टर्म यहाँ पे नहीं निकालूंगा, but what we are going to do is we know that the first term is 1, the common difference is 2, और n की वैल्यू हमारे पास 20 है. So s of 20 जो होगा ये आ जाएगा 20/2 into 2 times of 1 plus 20 minus 1 into common difference हमारा 2 है यहाँ पे. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. ये आ जाएगा हमारे पास 10 into 2 plus 19 2s is going to be 38. 38 plus 2 40 होगा. 40 into 10 करेंगे तो ये 400 आ जाता है. 10 into 40 which is going to be 400. A very easy question children. ठीक है, 400 आ गया ये. अरे नेक्स्ट देखते हैं. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर देंगे हम लोग. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, लुक एट दिस. इट्स टेलिंग अस that the 18th term and the 11th term are in the ratio 3:2. So A18
डिवाइडेड बाय A11, ये कितना है हमारे पास 3:2 है. We want to find then its 21st is to 5th term are in the ratio. 21st is to 5th term are in the ratio. जरा ध्यान से देखिए इसको. मैं इसको लिख दूंगा A plus 17D divided by A plus 17D divided by A plus 10D. ठीक है, I'm sorry children, hold on. 10D is equal to कितना आ गया आपके पास 3:2 आ गया आपके पास यहाँ पे. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, we'll simplify this a little और देखते हैं क्या आएगा फिर यहाँ पर. ठीक है, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2A plus 34D is equal to 3A plus 30D. ऐसे आ जाएगा हमारे पास. सॉल्व कर देते हैं इसको तो हमारे पास 4D is equal to A आ जाएगा. यहाँ पे A की वैल्यू जो है ये 4D आ जाती है. क्या किया मैंने यहाँ पर, ये 30D को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया और ये जो 2A है इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ गया यहाँ पर. ठीक है, I've got this to the right hand side over here. So ये आ गया हमारे पास A is equal to 4D आ जाता है. इसको हम लोग रख लेंगे, let's say keep this as 1. Correct? Now हमें निकालना है रेशियो A21 अपॉन A5 का. ठीक है, A21 अपॉन A5 का. तो A21 अपॉन A5 आ जाएगा A plus 20D डिवाइडेड बाय A plus 4D आ जाता है ये, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 4D plus 20D डिवाइडेड बाय 4D plus 4D. क्यों? क्योंकि A की वैल्यू हम लोगों ने देखी हुई है कि वो 4D है. We've seen that the value for A is 4D. तो ये आ जाएगा आपके पास 24D डिवाइडेड बाय 8D आ जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय 8D. ये D और D कैंसिल हो जाएगा. 8 3 आ जाएगा आपके पास. 3/1 आपका रेशियो होगा यहाँ पे. सो जरा देखिए आपका रेशियो यहाँ पर 3:1 आ जाता है यहाँ पे. ठीक है, द रेशियो इज 3:1. ऑलराइट, सो दैट्स गोइंग टू बी द आंसर. समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो. Just tell me in the chat box, everyone, have you all understood this question? Everyone, chat box. ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ए की वैल्यू हम लोगों ने डी के टर्म्स में निकाला हुआ है वहां पे. ठीक है, डी के टर्म्स में निकाला हुआ है. we've done that. करेक्ट. 18th टर्म को कैसे लिखा हम लोगों ने, a plus 18 minus 1 into d लिखा. तो ये a plus 17d हो गया डिवाइडेड बाय a plus 11 minus 1 into d हो गया. तो इसलिए ये a plus 70 a plus 10d हो गया. फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने यहाँ पर. ठीक है, we've just cross multiplied it then. Understood? चलिए, let's proceed to the next question. This was an interesting question, children. अब आगे चलते हैं. Now, ठीक है. So, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. If the nth term of an AP is 2n plus 1, then the sum of its first n terms is, sum of its first n terms is. आपको यहाँ पर a n दिया हुआ है जिसकी वैल्यू आपके पास 2n plus 1 है. ठीक है, आप एक काम करिए बच्चों, 2n plus 1 है आपके पास यहाँ पर. ठीक है, फिर आप फर्स्ट टर्म निकालिए यहाँ पर. द फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 2 times of 1 plus 1, जो बेसिकली कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया आपके पास. ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी 3. अब
एस ऑफ एन जो है ये हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन के साथ निकाल देंगे हम, ठीक है, ए प्लस ए एन। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा आपके पास, एन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस टू एन प्लस वन आ गया आपके पास, टू एन प्लस वन। करेक्ट। सो आगे देखिए, ठीक है, ये आ जाएगा एन अपॉन टू इंटू फोर प्लस टू एन आ गया, यहाँ से टू, ये टू हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। मैंने कॉमन नहीं निकाला हुआ, स्ट्रेट अवे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एन इंटू टू प्लस एन आ गया आगे। तो जरा ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, एन इंटू एन प्लस टू, ये आपका आंसर आ गया वहां पे, ठीक है, एन इंटू एन प्लस टू, दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन चिल्ड्रन, मैंने फर्स्ट टर्म निकाला हुआ है वहां पे, और फिर बाद में लास्ट टर्म तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, द लास्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन ओवर देयर, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आंसर निकाला हम लोगों ने, ठीक है, द आंसर इज बी। परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। Let's proceed ahead, children. Now, the next question that we can consider, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसका आंसर बताएं, ठीक है। I'll give you a minute, everyone. You people try to tell me the answer to this question, ठीक है, everyone. Should be a very easy question, children. सबसे पहले ये एस्टैब्लिश कर दीजिए कि ये एपी है, फिर कॉमन डिफरेंस निकलेगा आपके पास, आप आराम से फिर आंसर निकाल पाओगे इसका, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म योर इज रूट टू, सेकेंड टर्म जो है आपके पास ये रूट एट है, थर्ड टर्म जो है रूट एटीन है, ठीक है, रूट एटीन। आप क्या कर सकते हो, इसको रूट टू रख सकते हो, इसको थ्री रूट टू रख सकते हो, इसको नाइन टू रूट टू रखेंगे इसको, सॉरी, टू रूट टू, इसे थ्री रूट टू रखेंगे। सो इवेंचुअली आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा ये फोर रूट टू होगा, फोर को अंदर भेज देंगे हम लोग, ठीक है, फोर को हम लोग अंदर भेज देंगे। सो ये आ जाएगा फिर आपके पास अंडर रूट ऑफ 16 इंटू टू आ जाएगा, जो अंडर रूट ऑफ 32 आ जाएगा, ठीक है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 32। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत आसान, ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, ये सब हो गया, ये नहीं देंगे। I'm not taking the options over here. You people tell me the answer to this question. ठीक है, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करिए, बट I'm not taking the options. ठीक है, the 11th term of the AP is, the 11th term of the AP is, ठीक है, पहला टर्म आपके पास कितना है यहाँ पे, -3, फिर दूसरा टर्म कितना है आपके पास यहाँ पर, -1/2। जरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, -1/2 माइनस ऑफ -3 आ जाएगा, जो आ जाएगा -12 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5/2 आ जाता है आपके पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको 11th टर्म निकालना है बच्चों, यहाँ पर यू वांट टू फाइंड द 11th टर्म। सो A11 जो है ये A प्लस 10D आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 5/2, ठीक है, ये 5 आ गया, 25 -2 -3, ये 22 आ जाता है आपके पास,
ठीक है, that's going to be 22. Is everyone getting the same answer? एक बार चैट बॉक्स में वेरीफाई कर लीजिए। बहुत अच्छा, अनुष्का डहाड़े is getting the answer, that's good. Yes, Riyansh is also getting the same answer. Arya's got the same answer. Okay, very good, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है ना, आई एम बिल्डिंग अप टू अ क्वेश्चन ओवर हियर। मैं एक दो तीन क्वेश्चंस के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ पे। So now let's try to answer this question. Which term of the AP 21, 18, 15 is minus 81? First term जो है आपका, नहीं रियांश, अगर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस माइनस डी आता है, जो रॉन्ग होगा, फिर आपका पूरा सोल्यूशन रॉन्ग आ जाएगा वहां पे। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 21 है, कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है। यहाँ पर हमें -81 कौन सा टर्म है ये देखना है यहाँ पे। सो -81 इज 21 प्लस n-1 इंटू -3 रख देंगे, इसको लेफ्ट पे लेके आ जाएंगे तो ये -102 हो जाएगा, जो आपके पास -3 टाइम्स ऑफ n-1 आ जाएगा ये। ठीक है ना, ऑलराइट, हाँ बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 102 को 3 के साथ डिवाइड कर लीजिए, 102 को, ठीक है, 34 आ जाएगा। n-1 की वैल्यू 34 आ जाती है, n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 35। ठीक है, n-1 का, सॉरी n की वैल्यू 35 होगी वहां पे। राइट, प्रियांश समझ में आ गया? आप फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म नहीं कर सकते, आपको कॉमन डिफरेंस नेगेटिव मिलेगा वहां पे, फिर सब कुछ रॉन्ग जाएगा वहां पे। चलो आगे चलते हैं। चलो, take a look at this question everyone. अब कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, जस्ट इस क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, पे अटेंशन एट दिस क्वेश्चन। Which term of the AP 25, 2015 is the first negative term? पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है वो देखना चाहते हैं। अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर आपको 25 है, फिर आपके पास 20 है, फिर 15 है, सो ऑन। तो आपका फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर 25 है, कॉमन डिफरेंस जो है ये -5 है। हम लोग जानते हैं कि ये जो टर्म है ये एक 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 केस के बाद यहाँ पर आपका जो टर्म होगा ये नेगेटिव आएगा। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, पर देखिए क्या कैसे करेंगे। ठीक है, सो ए एन जो है आपके पास ये नेगेटिव है, सो इट हैज टू बी लेस देन 0। ठीक है, इट हैज टू बी लेस देन 0, सो देयरफॉर a प्लस n-1 इंटू डी, ये लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी लेस देन 0, सो 25 प्लस n-1 इंटू -5 जो होगा ये लेस देन 0 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आप इस 25 को राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए, n-1 इंटू -5 ये लेस देन -25 होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब आप एक नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर लेते हो, आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, योर इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, n-1 शुड बी ग्रेटर देन 5 आ गया आपके पास। ठीक है, n-1 शुड बी ग्रेटर देन 5। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ चिल्ड्रन,
ठीक है, your inequality sign changes because we are dividing by a negative number. ठीक है, पॉजिटिव नंबर से करते तो कुछ नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। सो एन फाइनली किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं एन जो है ये बेसिकली एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो आपका जो पहला टर्म होगा, सो देयरफॉर एन जो है ये 6 होगा आपके पास, सो सॉरी 7 होगा, दैट्स गोइंग टू बी 7। ठीक है, सो देयरफॉर सेवेंथ टर्म is first negative term. ठीक है, the seventh term is going to be the first negative term over here. All right, so that's going to be the answer. I hope you've understood this, children. ठीक है, देखिए n क्या हो रहा है यहाँ पर, n की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, n की जो वैल्यू है ये 6 से बड़ी होनी चाहिए, और n जो है ये बेसिकली क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। 6 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 7 है। तो आप जानते हो कि सेवेंथ आपका टर्म होगा जो नेगेटिव है। मैंने यहाँ पर ये लेस देन वाला नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये सिंबल जो है ना, ये लेस देन वाला है आपके पास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका nth टर्म जो है ए एन, यानी आपका nth टर्म नेगेटिव है, nth टर्म इज नेगेटिव। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 0 से कम होगा तो वो बेसिकली नेगेटिव होगा ना, फिर इसलिए वो लेस देन है, मतलब नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। ठीक है, सो ये कंसिडर किया हम लोगों ने वहां पे। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग। करेक्ट, तो वो जो नेगेटिव टर्म है आपका, वो जो कुछ भी, वो -5 आएगा, पर वो कौन सा टर्म है, सेवेंथ टर्म। यहाँ पर एपी बहुत आसान था, इट वॉज अ वेरी इजी एपी, दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इजी। बट कभी कभी इतने आसान एपीज नहीं आते हैं, तब कॉन्सेप्ट सेम होगा आपके पास, बट प्रोसेस प्रोसेस सेम होगी, बट आपको आंसर नियरेस्ट नेचुरल नंबर देखना पड़ता है वहां, यू हैव टू लुक फॉर द नियरेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए, this was one question. Now, right. So Janvi is asking us a question कि सर अगर हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो फिर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ऑब्वियसली इट वोंट चेंज। जैसे देखिए, आप लोग ही देखिए जरा, आप जानते हो कि 10 2 से बड़ा है, आप सब जानते हो 10 इज ग्रेटर देन 2। आप इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ऑलराइट, पर अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सपोज मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 20 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, अभी भी आपका इनइक्वालिटी साइन वही रहेगा। पर अगर मैं इसको एक -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो -20 आ जाता है और -4 आ जाता है। -20 और -4 में -4 बड़ा होता है, तो नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाती है। ठीक है, इट चेंजेस। Correct? Understood? Oh, thank you. Janvi, did you understand that? So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा बच्चों। How many terms of AP 3, 7, 11, 15 will make the sum 406?
आपको एस ऑफ एन दिया हुआ है यहाँ पर, ये 406 है। आपको देखना है कि कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए 406 is equal to n upon 2 into 6 plus n minus 1। कॉमन डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे 4 है, तो कॉमन डिफरेंस इज 4। 406 is equal to n, मैं 2 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, डिवाइडेड बाय 2 है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 आ गया, तो ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 406 is equal to n into 3 plus 2n minus 2 आ गया आपके पास। 406 is equal to n into, ये आ गया आपके पास 2n plus 1, ठीक है। 2n plus 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 2n plus 1। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, तो आप यहाँ पर एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो हम लोग जेडबलई में अप्लाई करते हैं जब हम लोगों को आंसर्स करेक्टली निकालने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है या फिर प्रोसेस मालूम नहीं है, तो एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस करते हैं। जैसे हम लोगों ने n की वैल्यू 10 ले ली, ठीक है, 10 इंटू 21, ठीक है, क्योंकि 20 प्लस 1 आ जाएगा, ये 210 होता है, जो 406 तो नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। 12 इंटू 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 25 आ जाता है आपके पास, ठीक है। सो 25 इंटू कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पर 12, ये आ जाता है आपके पास 300। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। पर 14 को देखिए जरा, 14 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 14 इज 28 प्लस 1, 28 प्लस 1 ये 29 आ जाता है। 29 इंटू 14 कर देंगे, ये हम लोगों को 406 देता है, तो आपका आंसर यहाँ पर 14 हो, ठीक है। द आंसर इज 14। इसे कहते हैं एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, तो आंसर आपका 14 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये तब करेंगे जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, पर अगर करना होगा तो देखिए ऐसे आएगा आपके पास 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 इस तरीके से। Alright, then just solve this quadratic equation, you'll get your answers there. Alright, चलिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ अच्छा तो लेना ही चाहिए। सो देखिए, लेट मी गेट द क्वेश्चन चिल्ड्रन। हाँ, ये यहाँ पर है। इसके मैं ऑप्शंस भी लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, टेक अ लुक एट दिस। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP आर इन द रेशियो 5n plus 9 is to 9n plus 8 है, यहाँ पर 9n plus 6 करना होगा हमें, ठीक है। 9n plus 6 करना होगा बच्चों, तो इसको 6 कर देता है यहाँ पे, ठीक है। 9n plus 6 नहीं होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 9n plus 6 है हमारे पास। राइट ना, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP आर इन द रेशियो 5n plus 9 is to 9n plus 6, then the ratio of their 18th term is, 18th टर्म का आपको क्या बताया हुआ है यहाँ पर, Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 5n plus 9 डिवाइडेड बाय 9n plus 6 है आपके पास, 9n plus 6। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, यू हैव टू फाइंड A18 अपॉन A-18 का आंसर निकालना है आपको। A18 अपॉन A-18, सो देखिए n अपॉन 2, ठीक है, n अपॉन 2 इंटू
इंटू इसका फर्स्ट टर्म हम लोग ए रहने देंगे, ठीक है। सो द सम ऑफ एन टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। n अपॉन टू इंटू टू टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय n अपॉन टू इंटू ये दूसरा जो आपका AP होगा इसमें a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश रख देंगे हम लोग। ये आपके पास 5n प्लस 9 है डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6 है ये आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। ऑलराइट, सो आगे देखिए फिर यहाँ पर n अपॉन टू और n अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन टू एंड n अपॉन टू गेट्स कैंसिल्ड। आगे देखिए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस a डैश है प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 5n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6 आ जाएगा। अब ये अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, रिप्लेस n विथ 2n माइनस वन, ठीक है। सिर्फ n को 2n माइनस वन के साथ रिप्लेस कर लीजिए आप, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 2a प्लस n की जगह में 2n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a डैश प्लस 2n माइनस वन इंटू डी डैश इक्वल टू, तो जहां जहां पे n होगा वहां पे 2n माइनस वन लगा देंगे। तो 5 इंटू 2n माइनस वन इंटू नाइन प्लस नाइन, आई एम सॉरी, प्लस नाइन एंड 9 इंटू 2n माइनस वन प्लस 6 आ गया आपके पास। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2a प्लस 2n माइनस टू इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a डैश प्लस 2n माइनस टू इंटू डी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 10n प्लस 4 आ जाएगा क्योंकि माइनस 5 प्लस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18n माइनस 3 आ जाता है, 18n माइनस 3। अब ये क्यों किया हम लोगों ने, जरा इसको देखिए आप, ठीक है। व्हाट वी हैव इज, यहाँ पर आपके पास ये 2 दिख रहा है आपको, यू आर एबल टू सी दिस 2, इसको मैं कॉमन ले लूंगा, फिर बाहर ये 2 भी इसके साथ कॉमन लिया जाएगा। सो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, 2a प्लस 2 कॉमन ले लिया, n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a डैश प्लस 2 n माइनस वन इंटू डी डैश, ये कितना आ गया 10n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 18n माइनस 3 आ गया। राइट, अब वापस यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी, पर ये क्या होता है, ये तो a n होता है ना, दिस इज a n, ठीक है। और यहां से भी 2 कॉमन ले लिया, a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश, ये a n डैश हो जाएगा आपके पास, ये 10n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 18n माइनस 3 आ गया आपके पास, ठीक है। 18n माइनस 3, 2 और 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आपके पास आ गया यहाँ पर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाय a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 10n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 18n माइनस 3। ऑलराइट, आपको क्या करना था, a 18 डिवाइडेड बाय a डैश 18 देखना था, ठीक है। तो n की वैल्यू हम लोग 18 डालेंगे यहाँ पर, n इज इक्वल टू 18, सो a प्लस 17d डिवाइडेड बाय a डैश प्लस 17d डैश is equal to 10 into 18 plus 4 divided by plus 4 divided by 18 into 18 minus 3, ठीक है। 84 नहीं है ना ऑप्शन ऊपर, 10n माइनस 5 प्लस 9 है, 10n प्लस 5
ये शायद आपका, ठीक है, ये थोड़ा अलग आ रहा है बच्चों यहाँ पर। सो ये आ जाएगा A18 डिवाइडेड बाय A-18, ये आ जाएगा हमारे पास 184 डिवाइडेड बाय 321 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 184 डिवाइडेड बाय 321, पर एक ऐसा है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है वो, ठीक है। 179 है, 178, तो नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे। अगर ये, अगर हम लोगों ने इसको 8 कंसिडर किया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये ऑप्शंस छोड़ दीजिए, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर 6 तक अगर हम लोगों ने इसको लिया, इफ वी टेकन दिस फॉर 6, हमारा आंसर यहाँ पर 184 डिवाइडेड बाय 321 आ जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था? ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, n को 2n-1 के साथ रिप्लेस किया। इसके वजह से क्या हो जाता है कि आपको 2n, देखिए 2n-1 और -1, 2n-1 ये 2n-2 देता है, जहां से 2 कॉमन ले पाएंगे n-1 आ जाता है। 2 और 2 वापस कैंसिल होगा, यहाँ पर आपको 18, मतलब आपको जनरल टर्म का एक्सप्रेशन मिलता है यहाँ पर। यू गेट द जनरल टर्म एक्सप्रेशन ओवर हियर, ठीक है। ये एडवांटेज होता है वहां पे, दैट्स द एडवांटेज, ठीक है। टेल मी द चैट बॉक्स एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? 1 से 10 तक बताओ कितना समझ में आ गया, 1 से 10 तक। 1 से 10 तक बताइए, सिर्फ यस अंडरस्टूड ऐसे मत बताइए बच्चों, 1 से 10 बताइए। ओके, एवरीवन चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है, वहां पर अगर 8 होता तो देखते हैं जरा आता है क्या आंसर फिर, ठीक है। इफ वी हैड ओनली केप्ट 8 ओवर हियर, तो -9 -1 आ जाता है यहाँ पर, माइनस, फिर भी नहीं होता क्योंकि ऊपर तो वैसे ही रहेगा ना, कुछ नहीं करना होगा। 8 नहीं, 6 ही रख दीजिए, ऑप्शन ही नहीं होगा वहां पे, ठीक है। यू वोंट हैव दैट ऑप्शन देयर, पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन चिल्ड्रन, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर 2n-1 सब्सटीट्यूट किया हुआ है, यहाँ तक आ गया ना। इस टर्म में हम लोगों ने n की जगह 2n-1 सब्सटीट्यूट किया हुआ है, n की जगह 2n-1 वी सब्सटीट्यूटेड दैट ओवर, अरे because Khadija, what we have to do is I want to get the general term, general term निकालने के लिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। 2 है मेरे पास यहाँ पर, I already have 2 over here, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है मेरे पास, मुझे यहाँ पर n-1 चाहिए, पर यहाँ पर 2 नहीं है मेरे पास, I don't have a 2 over here। तो मैं इस n की जगह क्या कर दूंगा, 2n-1 लगा देता हूँ। 2n-1 और ये -1 कितना बना देगा, ये आपके लिए 2n-2 बना देता है, जहां से मैं वापस 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कॉमन ले लिया, तो मुझे a+n-1 इंटू डी मिल जाता है, जो बेसिकली क्या होता है, an होता है ना ये, तो दिस इज an। नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करना होता है वो, ठीक है, इट इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वैसे क्वेश्चंस देखे हुए हम लोगों ने बहुत सारे, ठीक है। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जस्ट लेट्स टेक अ फ्यू अदर क्वेश्चंस आल्सो। Just hold on, let me look for other questions.
चलिए अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. सो या look at this question, everyone. If the mth term of an AP is 1 upon n and the nth term is 1 upon m होगा, ठीक है, and the nth term is 1 upon m, ठीक है, b 1 upon m, b 1 upon m, show that the mth term is 1. Show that the mth term is 1. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग. हमें बताया हुआ है कि mth टर्म जो है am, ये हमारे पास 1 अपॉन n है, और an जो है ये 1 अपॉन m है हमारे पास. तो हमें निकालना है mnth टर्म. वी वांट टू फाइंड द mnth टर्म. सी वी नीड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो गया आपके पास, 1 अपॉन n आ गया. ऑलराइट, 1 अपॉन n. ऑलराइट, फिर आ गया हमारे पास, फिर आ गया यहाँ पर हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ गया हमारे पास, 1 अपॉन m आ गया. अब एक काम करते हैं यहाँ पर, व्हाट वील डू इज वील जस्ट इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों. वील सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. सो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m आ गया. क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग. तो आगे देखिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, m माइनस n डिवाइडेड बाय mn आ गया आपके पास. ठीक है, a और a कैंसिल हो गया. अब d कॉमन ले लेते हैं यहाँ से. d कॉमन ले लिया तो m माइनस 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ n माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू m माइनस 1, m माइनस n, I'm sorry, m माइनस n डिवाइडेड बाय mn आ गया. d into m minus 1 minus n plus 1 is equal to m minus n divided by mn आ गया. d into m minus n is equal to m minus n divided by mn आ गया. ये m minus n कैंसिल हो गया. यहाँ पे आपके पास आपका कॉमन डिफरेंस आ गया. d इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन mn आ गया. इसको रख लेंगे 3, और ये जो 3 है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में. ठीक है, 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन m आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 1 अपॉन m. सो a प्लस n अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन m आ गया. मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर. सो a प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन m आ गया. ठीक है, ये 1 अपॉन m कैंसिल हो गया. a की वैल्यू भी 1 अपॉन mn आ जाती है, 1 अपॉन mn. ये हो गया आपके पास 4. This becomes 4. Now you have the first term, you have the common difference. आपको कौन सा टर्म निकालना है यहाँ पर, you have to find the mnth term. mnth term निकालना है आपको. ठीक है, so now a mn
is equal to a plus mn minus 1 into d, जो आ जाएगा आपके पास 1 upon mn plus mn minus 1 into 1 upon mn, जो आ जाएगा 1 upon mn। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन mn। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया हमने इसको अंदर, तो ये mn और ये mn कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1, यानी a mn जो है ये आपके पास 1 आ जाएगा हमेशा। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी 1, जो आपको प्रूव करना था वहां पे। ठीक है, यू हैड टू प्रूव दिस दैट इट इज 1। इट्स एन इजी क्वेश्चन, बट बस प्रोसेस हमेशा याद रखना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है हमेशा। ठीक है, एवरी टाइम वी हैव टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, टेल मी इन द chat box everyone, have you all understood this? Chat box everyone.